भाई गजब का तुम बनाया तो मन का छोड़ गया भाई। अरे भैया देखिए कितना अच्छा है, चलो बड़ा आज हम आपके बीच में आए हैं बेटी घर के लक्ष्मी, बेटी घर की लक्ष्मी हम शुरू करेंगे। आपको पहले बता देते हैं कि हम इस धरती को हम प्रणाम करते हैं और दिखाई ठाकुर को याद करते हैं कि हमारा बेटी की लक्ष्मी का जो शुरुआती दौर है थोड़ा सा दिखाई ठाकुर के उनके लहजे को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं बेटी घर की लक्ष्मी। भिखारी ठाकुर के विदेशिया वाला कौन है भैया? कौन है दीदी? हो भैया, तो देश देश हम घूमत जाई जीव के आत्मा से तो गाना बजाना वही चीज हो जे मन के छू जाए। नाटक तमाशा वही चीज हो जे कोनो बढ़िया संदेश दे जाए। तो भैया आज के नाटक में देखो बड़ा सुंदर कहानी दिखावल जाए। बटोही भैया, अरे सब कहानी बता ही दोगे तो नाटक क्या दिखाओगे? यो बात तो सही है कि सब कहानियां बता देंगे तो नाटक का दिखाएंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। कहाँ से? राम बरन जी के घरे से। कहे कि राम बरन के घर में ये कुछ सुंदर मेहमान का आगमन होने वाला है। अरे सुनो बयान राम हो राम राम अब चले राम बरन खड़ा राम हो राम राम अब चले राम बरन खड़ा राम हो राम हो जी हाँ, राम भरत। तो हम लोग चल रहे हैं राम बरन के घर। राम बरन के दरवाजे पर राम बरन के घर में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला है। मजे की बात यह है कि राम
के भाग लटके हुए हैं। वो राम बरन फेरा में है कि कहीं कहीं बेटी तो राजा है। लेकिन राम बरन की पत्नी कह रहे कि हे भगवान, देना तो मुझे बेटी देना। अब दोनों पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत के साथ साथ दो तरह की बात। आइए चलते हैं और देखते हैं कि राम बरन के घर में कौन से मेहमान आ रहे हैं और क्या हो रहा है। चल राम बरन के पास। राम बरन घर पीर भइले भारी, रामा हो रामा हो रामा, पत्नी बने वाली रही महतारी। रामा हो रामा हो रामा, पत्नी बने वाली रही महतारी। रामा हो रामा, हो लइका होइया सुनना। रामा हो रामा हो रामा, तोहर बधावा साथे लागल। रामा हो रामा हो रामा, तोहर बधावा साथे लागल। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। अरे चिंता मत करो रामबरन भैया, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। एकदम सही कह रहे हो भाई। हम भी पिपड़ा वाला बाबा से पतना देखा है। अच्छा। तो वो भी बाबा कह रहे थे ना, हाँ। एकदम शुभ मुहूर्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। और तुम्हारे घर में एकदम लड़का का ही आगमन होगा। इसीलिए गाजा बाजा मोर मिठाई सब चीज का व्यवस्था कर लिए। हाँ ना। हाँ। अरे तो ना भैया, हाँ। हम तो देखिए बाजा वाले भैया को भी बुलाए हैं। हाँ, बाजा वाले भैया को। हाँ, कि जैसे ही अंदर तक खुशखबरी आई, हाँ। एकदम एकदम जानते भैया, दे देना दिन बजना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो बस खबर आने की देरी है। सब दे रहे हैं भैया। ए भैया, लगता कि हो गया। हाँ। बधाई हो बधाई। अरे का खबर है भौजाई? अरे ऐसे नहीं बताओगे, पहले नेक दीजिए नेक। भाजी ने नेक मांगी तो समाज अभिमान में बेटे हुआ अरे पहले भौजी के मुंह से तो सुन लीजिए कि आखिर में लड़का हुआ है कि लड़की। हाँ भाई, वो बात तो सही है। हाँ, तब बताइए। ना ना ना, पहले हमको नेक चाहिए तभी बताएंगे हम। तो लीजिए ना भौजी, कितना नेक चाहिए, लीजिए 10 पकड़िए, जल्दी से बताइए। अरे बधाई हो बधाई, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बेटी हुई है आपके घर में। बेटी? हाँ। महाराज लाइए ना पहले पैसा। क्या हुआ? ए भैया, बेटी मतलब बड़का कपार पर माथा पबोत, समझे? अरे बताइए, मनहूस खबर सुना के ऊपर से हमसे नेक मांगने चल दिए। हाँ, बस क्या हुआ? नहीं चाहिए हमको ऐसा नेक जो अपने ही संतान में भेदभाव करे। हमको नहीं चाहिए, आपका नेक भी नहीं चाहिए। जा रहे हैं हम। हाँ तो जाइए ना, रख लेके जाइए। अरे काट पर भाई, और भगवान भी कितना निर्दयी है, बताओ। अरे भाई, हम कहिए से मनसा लगाए हुए थे कि हमारे घर में बेटा का आगमन होगा, बेटा का, लेकिन बेटी हो गई। भगवान भी एकदम निर्दयी है, निर्दयी है। राम ने कहा है भैया। खाया आपने राम बरन जैसे सुना कि बेटी हुई है, उसके पहले राम बरन का दिल जो था आसमान, सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। और जैसे सुना कि बेटी हुई है, लगा कि उसके पैर के नीचे से धरती खिसक रही है। लेकिन क्यों भाई, क्यों बेटी के आगमन से इतनी नाराजगी क्यों भाई, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि बेटी तो माँ भी थी ना, बेटी तो मेरी बहन भी थी ना, बेटी तो मेरी पत्नी भी है ना। ये तो हमें समझ में नहीं बात आती है कि आखिर हम जिस बेटी के कोख से उत्पन्न हुए हैं और जिस बेटी के कोख से बेटी आई है,
और उस बेटी के साथ ऐसा भेदभाव हमें समझ में नहीं आती है भाई। तो फिर भी देखते हैं लोग कि कितने लोग छोटे छोटे दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए हैं बेटी के लेकर के। हम चले रामभरण के पास और देखिए रामभरण के घर में क्या क्या मिजाज बन रहा है। अब उनकी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, स्कूल जाने की तैयारी में है। तो देखते कि रामभरण क्या सोच रहे हैं और रामभरनाइन क्या सोच रही है। हाँ, तो अभी देखते हैं कि अब एक तरफ पत्नी कितनी खुश है रामभरण की पत्नी और रामभरण दुखी है, दोनों का देखिए इसमें। चलते हैं देखते हैं रामभरण के घर पर। अरे सुनती हो? अरे कहाँ मर गई? ओहो, अरे जल्दी से एक गिलास पानी लेके आ, एकदम गला सूखा जा रहा है। अरे क्या हुआ? काहे पे इधर चिल्ला रहे? अरे चिल्ला रहे हैं, पूरा टोला मोहल्ला के सब लोग सुन लिया, तुमको सुनाइए नहीं जाता है? अरे क्या घर में करते रहती है? रहता है ना कि अभी कुछ ज्यादा काम रहता है। हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे। दूध पिला रहे थे? हाँ। अरे हम तुमको कितना बार मना किया है कि उसको ज्यादा दूध पिलाने की जरूरत नहीं, तो तू काहे नहीं समझती है? काहे नहीं पिलाएंगे? काहे नहीं पिलाएंगे? हाँ। ओहो, अरे भाई तुमको बताया ना कि बेटी है, कोनो बेटा नहीं है, इसको ज्यादा दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे भी बेटी मतलब पराया था। अरे इसको तो एक दिन दूसरे के घर जाना है ना, तो क्या जरूरत है इस पर इतना खर्चा करने? देखिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखना है। बेटी भी तो हमारी संतान है ना। संतान है तो क्या हुआ? अरे एक बार हम तुमको कह दिए कि बेटी मतलब पराया था। अरे इसमें ज्यादा दूध में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वही दूध के पैसा बचा के रखो तो एक दिन दहेज देने में काम आएगा। अब ऐसे भी बेटी बड़ा कठजीव जात होती, उसको दूध पिलाओ चाहे मत पिलाओ, वो हर हाल में जिंदा रह जाती है। समझिए, अब ज्यादा हमारा माथा खराब मत करो। अब जल्दी से जाओ घर के अंदर और जल्दी से पानी लेके आओ, जाओ। हाँ, तो तेरा बचपन सदा मुस्कुराता रहे, मुस्कुराता रहे, ये चांद भी देख कर शर्माता रहे, ये चांद देख भी शर्माता रहे। हाँ भाई, मैं तो अपनी बेटी को बहुत दुलार करता हूँ। ये मेरी एक लौती बेटी है, मेरे जिगर के टुकड़ा है। और हमें बड़ा खुशी हुआ कि मेरे घर में, लेकिन भैया बेटी स्कूल जाएगी। अब तो जा बेटा स्कूल जा, लेकिन अब देखते हैं। हमें तो खुशी है भाई, लेकिन रामभरण के सीना पर सांप लौट रहा है कि बेटी हो गई, बेटी हो गई। और रामभरण की बेटी अब भी स्कूल जाने के लायक हो गई। और रामभरण की हालत देखते हैं, अभी भी नहीं समझ रहा है। रामभरण बेटी के आने के दुखिए में है। रामभरण को देखते हैं कि क्या उसकी बेटी पढ़ने जा रही है। अच्छा ठीक है, पापा जी से पूछ लीजिए। पापा पापा सुन रहे हैं पापा? मैं स्कूल जा रही हूँ पापा। स्कूल जा रही हूँ पापा। स्कूल जा रही है? अरे तो तुमको स्कूल जाना नहीं है, चल इधर जाके घर के काम काज सीखो। पढ़ने लिखने तुम्हारे पास का चीज नहीं है, समझी? नहीं पापा। स्कूल जाना है पापा। और लेके क्या करोगी? भैया परीक्षा बनोगी क्या? पापा भैया भी तो पढ़ रहे हैं ना पापा। तो भैया का बराबरी करती है तू? अरे भैया लड़का है, तुमको जो मन में आएगा तो करेगा, पढ़ेगा लिखेगा खेलेगा
लोग इतना बिटिया को डांट रहे हैं? तो दवा में तुम्हें जवाबदारी करने के लिए हाँ तुम्हारे वजह से बेटी को सब कुछ चढ़ा के रखी हुई है समझी। अच्छा तुम ही बताओ आओ, देखो अरे कहने का मतलब है कि हम ना बेटिया की दुश्मन है। अरे हम भी अपने बेटी से प्यार करते हैं लेकिन कहने का मतलब है कि ये जमाना देख रहे हो ना हमारी बेटी पढ़ने स्कूल कॉलेज जाएगी और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम तो समाज के लोगों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे समझी। लेकिन तू तो ये समझने के लिए ना भी नहीं लेते इसीलिए हम सोचे हैं कि जल्दी से अपने बेटी का शादी ब्याह करके हम गंगा में समझी। अब ज्यादा चर्चा मत करो रोते आने वाला है लड़का देखने वाला। अरे रामबरन भाई, अरे कहा भैया बड़ा भाई, ये हम सब कहाँ सुन रहे हैं? क्या भैया सुने हैं का तो बेटिया को स्कूल भेज रहे हैं। अरे हो कहाँ स्कूल भेज रहे हैं भाई। अरे वो बता माए का माथा खराब रहता है दिन भर पढ़ाई करते रहते बेटी के बिगाड़ के रख रहती है। अरे भैया वही तो हम कहने आए हैं आपको क्या कि बिटिया के पढ़ाइए लिखाइएगा और आप बाहर भेज रहे हैं और कहीं ऊंच नीच हो गया तब मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ भैया ये बात एकदम सही है। वो घड़ी जो है ना हाँ। इनको बहाना नहीं मिलेगा गड्ढा पर बैठे यही हाँ। बाल छिलवाने यही। यही उस समय आपको पत्नी काम नहीं आएगी अरे हम लोग समझते का नहीं है भाई। अरे कहने का यही तो हम समझाने के फिर हम क्या समझिए। अरे तो हम तो समझिए नहीं लेकिन क्या करें भैया हम अपने पत्नी से बहुत परेशान हैं। वो हमारा बेटी की गिरफ्तारी करते रहती है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे पढ़ाई से क्या भला हुआ है किसी का इसलिए भैया घबराइए नहीं हम इसीलिए अपने बेटी को अब वही शादी ब्याह करके अब गंगा नहा देते अरे एकदम ठीक सोचे हैं। हैं भैया। अरे बेटी, आखिर भर दिन के चूल्हे ना फूकेगी। सही वाली बात नहीं कह रहे हैं। इनमें बेटी के पढ़ावे लिखावे में बैठा में घी सुखाला से क्या इसीलिए भैया आज लड़का वाला आइए रहा है लोग देखने के लिए समझ जाना आएगा बस फट से ब्याह करके एक नंबर रामबरन भाई, एक नंबर बात सोचे हैं। जल्दी से बिटिया का हाथ पीला कीजिए और गंगा में आइए। ये सही बात है। ठीक है। अरे छोटू सुन रहे हो? अरे मनु चलो हम लोग खेलते हैं फुटबॉल खेलते चलो ए मनु चलो ना खेलते हैं। अरे क्या हल्ला कर रहे हैं हां पापा खेलने जा रहे हैं। कब खेलने जा रही है ये तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र नहीं है समझी। अब जल्दी से जाओ घर में आजाद कर तैयार हो जाओ आज तुमको लड़का वाले आ रहे हैं देखने के लिए समझी। लड़का वाले आए हैं। हाँ अब तुम्हारी शादी होगी और शादी ब्याह करके अब तुम ससुराल जाओगे। नहीं पापा हमको अभी पढ़ना है अभी तो मेरा पढ़ने का उम्र है। ओहो अरे कितना हम तुमको समझाए। अरे तुम बात मानो हमरा और है कि शादी ब्याह करके हम तुमको ससुराल भेज देंगे और हम भी अपना गंगा नहा लेंगे तीर्थ धाम पर चले जाएंगे। बताइए तो आपने सराहन बेटी अब खेलने जाएंगे। जी को की बेटा जन्म ओही को की बेटिया दुरंगा दुतिया जी को की बेटा जन्म ओही को की बेटिया दुरंगा दुतिया चाहे कलिलाए बाबूजी दुरंगा दुतिया चाहे कलिलाए बाबूजी दुरंगा दुतिया बेटा तेरे
अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारे बात पर हम जरा सोचते हैं कि हम भी अपने सर समाज के दो चार लोगों से राय मशवरा कर लेते हैं। और वो हमारे जो भैया हैं वो भी आते रहते हैं हमेशा, और उनसे भी हम बात समझ लेते हैं, और तब तुमको हम जो है स्कूल पढ़ने जाने के लिए भेजेंगे। ठीक है, जाओ पर। राम बरत, ए राम बरत, आप भी अपना खुश रहो। ये हम कहाँ सुन रहे हैं? क्या भैया? अरे बेवकूफ, हम लोग गाँव घर में रहने वाले आदमी हैं, हैं? हम लोग इज्जतदारी रखते हैं, टीवी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है, क्या से क्या बच्चों के साथ घटना घट रही है। तो अच्छी भी तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो शादी क्या नहीं करता? हाँ भैया, शादी भी आके तो बात चला रखते, लेकिन क्या कहे भैया कि वो बेटी के माँ जो हमारे पत्नी है ना, वो है एकदम पीछे पड़ा है कि बेटी को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए। तो भैया हम भी यही सोच रहे हैं, आज हम अपने बिटिया को जब देखे हैं बढ़िया से, उसका मासूम सा चेहरा देखे हैं भैया, तो हमारा रूह कांपते हैं। हाँ, हम भी ये समझ गए हैं कि नहीं, अभी हमारी बेटी को पढ़ने लिखने का उम्र है, और ये उम्र में उसका शादी ब्याह कर देंगे भैया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाए। अब वैसे रहा जमाना का, तो जमाना तो हमारे आपके ने बनाया हुआ है। आप कहने का मतलब है भैया, अब आप ही बताइए, आज बिटिया क्या करे ये कि नहीं करे? अरे चुप, हम तो ज्यादा होशियार है। ना भैया, बेचारा तो क्या देखा? नहीं भैया, ये बताओ कि शादी के बाद नौकरी लगता है कि नहीं लगता? हाँ भैया, शादी के बाद पढ़ाई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हाँ भैया। तो तुम टेंशन क्यों ले रहा? भैया आप कह रहे हैं खानदान की इज्जत बताना, नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी, ना पढ़ना तब पढ़ ले, शादी कर दे, अब ससुराल में जाए, अपना ससुराल और पढ़ाएगा लिखाएगा, सब ठीक है भैया, आप कहते हैं तो ये बात तो हमको समझ आता, लेकिन ये बात भैया हमको पच नहीं रहा है। खैर, अब आपका राय था, आप अपना राय हमको दे दिए, लेकिन हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमारे बेटी जो है पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि डीएम कलेक्टर बने और हमारा गांव का नाम रोशन करे और आपका भी नाम रोशन करे। कल अगर हमारी बिटिया यहाँ से गांव से अगर शहर को जाती है तो लोग कहे वो देखो अल्लाह की बिटिया पढ़ लिख के डॉक्टर बन के पढ़ा जा रही है। समझ गए ना भैया? अरे माथा में गोबर भरा हुआ, समझा ना? अरे शादी ब्याह कर दे, उसके बाद करती रहेगी वो, करती रहेगी, हम कमाना कर रहे हैं। अरे भैया, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? हम बिटिया को कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। क्या जी, अब हम तुम्हारे बात को समझ गए, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया कहाँ गई बेटी? तुमने जाना, आपको रोज स्कूल पढ़ने जाना है और अपने बाबूजी का नाम तुमको रोशन करना है, क्योंकि तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो। समझ गए ना? हाँ, तो जाओ खूब मन लगा के पढ़ो। समझ गए भैया ना? हम तो समझ गए और आप लोग भी समझ गए। आप भी अपने बेटा भेदभाव नहीं, क्योंकि सही समय पर हमने अपने आंख का पट्टी खोल लिया है और हम अपने बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज जब शादी ब्याह करने की बात है तो जब हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी और कोई नौकरी करने लगेगी, डॉक्टर इंजीनियर जब बन जाएगी, तो लड़का वाले खुद हमारे यहाँ आएंगे लड़की का हाथ मांगने के लिए, हमें बहुत खुशी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना करे, तो बेटी भी हमारा ही संतान है और बेटी हमारी घर की लक्ष्मी है। यही तो हम समझाने को थे, लेकिन शुरू में ही बेटी के खिलाफ चला गया। बेटी पैदा हो गई, कितना टेंशन था। अरे बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन चलो समय रहते तुम्हारे आँख खुल गए तो अब हम खुश हो गए और हमारे खानदान का नाम बेटी रोशन करेगी, क्योंकि बेटी लक्ष्मी है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं भैया। क्या कहना है? जागो जागो जागो
गया, अरे बाप, लगा कि गैस बना दिया। आहा, अरे बाप रे बाप, अरे क्या कर भैया, जब पेट में गैस चढ़ रहा है। कब से हो गया? अरे आज अरे बाहर से होगा। आज हम डॉक्टर साहब के बच्चे चल 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 अरे बाप रे चल 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 भाई सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हम हाँ बैठ बैठ सकते बैठ अरे बाप रे बाप, आराम से जी बड़ा बड़ा अरे मेरे भाई का बहुत अच्छा तकलीफ क्या हुआ है आपको? अरे बड़ा गैस बना है पेट। तो क्या चाहिए आपको? अभी इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, ठीक हो जाएगा। कल रात में क्या खाना खाइए क्या? अरे ज्यादा कुछ नहीं, अरे तो पूरी खा लिया होगा। कल वाला पूरी बहुत नुकसान किया है। हल्दी का कोई इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, तुरंत हो जाएगा, ठीक? हाँ मैं जल्दी इंजेक्शन ये भैया कहीं तक जर्नी मैडम क्या कहीं देखे अच्छा बस इसी चले ले तो बताते हैं ना नहीं दीजिए इंजेक्शन दे दिया है, ठीक। अब 10 मिनट में आराम मिल जाएगा, ठीक है? अब बताओ चिन्हा मैडम को डॉक्टर मैडम को हमरा कुछ याद आ रहा है कि अपने गांव की बिटिया है अरे कोई। इसे तो हंस रही है मैडम ना राम और उनकी बेटी है डॉक्टर बन गई जिसका तुम विरोध करता था ना अरे। शादी कर दी हाँ भैया, हम तो भारी गलती करते थे, हमेशा राम भाई को काटते रहते थे, हमेशा उसका मजाक बनाते थे। इसीलिए तो तुमको देखकर हंस रही थी ज्ञान चर्चा और हम तो बोलो भैया, हम बड़ा दर्द से डरा रहे हैं। ठीक है, हम ठीक हो गए ना, चलिए आप ठीक हो जाइए अरे हमारा तो भारी गलती हो गया, हम हमेशा गांव में यही काम करते रहते हैं, कहने के बाद बनने होने के बाद, लेकिन आज से अब के कोई आपके कसम खा जाओ कि आज के बाद बेटी के खिलाफ मत बोलना किसी को ना भैया, अब आज के बाद अब कोई के बेटी हो उसको एकदम किसी को भड़काने वाला काम आज से बंद, काहे की बेटी। हाँ भैया प्रणाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हमारा तबीयत खराब हो गया था, आज संजोग से आपके बिटिया हमारा इलाज किया। अच्छा वो बाजार पर जो नर्सिंग होम खुला है ना, हाँ मेरे बिटिया अब पढ़ लिख के डॉक्टरनी हो गई है। जानते भैया हाँ। इसको देख करके बेटे बहुत हंसी है हम तो चिंते हैं हाँ। और जब सुई देने के बाद करके हम इसको पहचान रहे हैं तो पहचान पहले हाँ। हम वही है हम तो सुनो पहचान ही नहीं पाए कि अपने की बेटी है। हाँ तो इसीलिए ना कि आप ही अपने बेटी को खूब पढ़ाइए ताकि आपका भी नाम रोशन करे। ना भैया, अब आज जमाना ही कह रहा है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। हाँ। हम लोग झूठों के एगो भावना में पढ़ते रहते हैं। अरे हर वो काम जो बेटा कर सकता है उससे कहीं बढ़कर तो आज बेटी कर रही है। अरे भैया वैज्ञानिक है बेटी डॉक्टर है इंजीनियर है पायलट है ओवरसियर है जज है कितना जोड़ा है भाई हाँ, हर जगह तो बेटी बेटी पढ़ रही है हाँ आज के बाद किसी बेटी के खिलाफ धरने बढ़ोगे अरे नहीं भैया, वैसा गलती कभी नहीं होगा, हम ये बात एकदम समझ गए हैं। तो इसीलिए तो कहना है कि पढ़ाई जिंदगी के बाटे मिठाई पढ़े में तू ढिलाई न करी हो। पढ़ाई जिंदगी के बाटे मिठाई पढ़े में तू ढिलाई न करी हो। पढ़ाई जिंदगी के बाटे मिठाई पढ़े में तू ढिलाई न करी हो। पढ़ाई जिंदगी के बाटे मिठाई पढ़े में तू ढिलाई न करी हो। ढिलाई
ये बेटी एक बात बताओ, तुम लड़का उड़का पसंद की हो अपने मन से? नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा हम सोच कर रखे हुए हैं, समझे ना? अरे भाई देखो, हम बेटी की शादी हम करेंगे, खर्चा मेरा होगा। अच्छा ठीक है भैया। तुम देखा है कहीं दामाद के लिए लड़के को? भैया बात तो चल रहा है, लेकिन अभी पैसा कुछ नहीं सामने आया है कि जिससे फाइनल किया है। ठीक है, तो हम देखा है वो भी डॉक्टर है। अच्छा, समझा? हाँ डॉक्टर है। और दिल्ली में जो एम्स है ना, हाँ। उसका डॉक्टर है। वाह। बड़े खानदानी है, बहुत सुशील लगा है, वो भी एकदम इसके से भाई बहन से जुड़ा लगा, ठीक है ना? बढ़िया बात तो बता तो रही। एकदम भैया एकदम सही बात कह रहे हैं, अगर तो जल्दी। तुम्हें भरोसा है हाँ भैया। तो चलते हैं, हम दुल्हा देख लेते हैं। हाँ चलिए चलिए, चल चल। चलो भाई, अब तो ये कहते हैं ना भाई, काम तो कितना ऊंचा हो गया। हाँ तो चलिए ना भैया, सिंहासन, सिंहासन है? सिन्हा जी, क्या हुआ, काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। सिन्हा जी घर नहीं है क्या? नहीं है। और मेरा नाम सुमन हुआ। अच्छा अच्छा और हम उनके मित्र हैं, अच्छा। तो हमें पता चला कि आप उनकी पत्नी हैं। हाँ ये बेईमानी करके हम ये पहले जब तक बेईमानी करता था, लेकिन फिर चूंकि शादी के लिए हमको नहीं बुलाया। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा चलिए अब हम समधी बन जाएंगे, वो भी मिल जाएगा। अच्छा हम आए हैं आपके लड़के से शादी करने के लिए, अपनी भतीजी को। अच्छा। और सिन्हा साहब से बात हो रही, हम उनसे बात करवाएं। ठीक है, बात करो। अरे कौन है जी? अजी देखिए ना, पता नहीं कोई दरवाजा पे आप ही के दोस्त लगते हैं कि। अच्छा, हाँ। अरे भैया बड़ा बड़ा बड़ा, पहले नाश्ता पानी का व्यवस्था करो। अरे एकदम तुरंत कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, पूरा नाश्ता पानी का पूरा इंतजाम करते हैं। चल बैठाओगे? हाँ, अरे अंदर तो आइए। शुरू से इसकी आदत बिगड़ी है, सब कुछ कहना पड़ता था। अरे कहाँ है? अच्छा हटा, और सब क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया, भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। हमारे गांव का जो पोखर था, उसको भी अभी ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ हाँ, एकदम बढ़िया है भैया। हाँ, सब तुम्हारा तो चक चक खाइए, ठीक ठाक है। अरे कैसे आना हुआ? अरे भूल गया क्या? अरे हम सब भूले की आदत भी है ना। अरे तो कहीं पत्नी को मेरे घर पर छोड़ के भूल जाया करो। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई? मजाक कर रहे। अरे भाई तुमसे बात किए थे ना कि हमारे भतीजी भी है ना, वो भी डॉक्टर है, अच्छी है, सुशील है, लंबी है, और एकदम बहुत तुम्हारे बेटा को मैं देखा, बात किए थे ना। अच्छा, यदि शादी ब्याह करने कब से आया? पहले 2 दिन था, अब ज्यादा बदल जाती है। अरे बहुत बढ़िया सोचे। अब भाई हमारा लड़का भी तुमको कब छोड़े? अब ये बताओ, मानो कि सबसे मन से दे दे। अरे हमरा तो नहीं चाहिए थी, हाँ, कुछ नहीं, हमारा बेटा पढ़ा लिखा और डॉक्टर है, अब हमरा दौलत की कमी नहीं है, बस सुशील लड़की चाहिए और क्या? ये तो हम जो देंगे तो स्वीकार है ना? हाँ 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 हाँ, कि भूल मत जाना। ना ना, ये सब भूलने की बात छोड़े है। अच्छा बोलना तो पत्नी को ही अंदर छोड़ दे। अरे ठीक वही बता। अरे भाई को बता दे करे तो क्या करे? तुम्हारा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, तुमने संबंध जुड़त कितना बना होगा ना? अरे बहुत बढ़िया होगा सच में। ये मेरा भाई नाम बरन है, बड़ा मेरा छोटा भाई है, इसी के बच्चे इकलौती बेटी है, ठीक है? ये मेरा दोस्त सिन्हा जी, एकदम भैया, घर पर तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? हाँ भैया। और ये भी है कि तुम निकल दो, तो मेरा ये भैया, जब सब कुछ बात हो गया है, तब हम कहेंगे कि जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर शादी ब्याह करा दिया। मेरे पास सब लेकर के आए हैं, बस आप ये छे को ठीक है। ठीक है ना? हाँ, आप
घर से करोगे शादी कहाँ करोगे बताओ? अरे घर से करेंगे कहाँ जी? तो चलो वहाँ से पहुँचा कर देते हैं। जी बुला के दिखाएं। अरे भाई अभी सुनती हो हाँ जी। कुछ रास्ता पानी का इंतजाम कर। आधे हो अच्छा, ठीक है। हाँ, नाश्ता पानी नहीं। अब चलो भाई पंडित जी को बोला शादी हम कर देंगे। हाँ हाँ अब तो एक लोग के बताया नहीं। जी बिना नाश्ता पानी के शादी पंडित जी, अरे वो पंडित जी आइए ना। पंडित जी सब जगह पंडित जी आगे रहते हैं, या पंडित जी पीछे है, इसलिए कि लगता है तो कहना कि दोनों मिल गया तो हमको दक्षिणा कम मिलेगा क्या, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। आज जनकपुर में मारा सुहावन लागे। आज जनकपुर मारा सुहावन बाराती आ गई है। अरे भाई बाराती एकदम वहां पर मोर बारात की चल चल चल
चलिए बैठो जल्दी बात ओम मंगलम भगवान ओम मतन स्वाहा ओम असलम स्वाहा ओम मतन स्वाहा ओम असलम स्वाहा ओम स्वाहा बउआ जी हाँ पुष्प चढ़ा दा मैया तो चढ़ा दा हाँ ये धारा यार अच्छा चढ़ा दा ये रोली चढ़ा दा दोनों आदमी बवाल कैले बाहो बवाल कैले बवाल कैले बाहो बवाल कैले बा है दुल्हवा के दीदी बवाल कैले बा है दुल्हवा के दीदी बवाल कैले बा बवाल कैले बाहो बवाल कैले बा हम बवाल अरे तो भाई अब सिंदूर दान करा बउआ जी सिंदूर अरे हाली हाली दीदिया करावा नहीं पंडित जी गारामी से मैया जैसे फगुआ के पुआ वैसे पंडित जी के पुआ सुना बाबा जैसे फगुआ के पुआ वैसे पंडित जी के पुआ सुना बाबा रानी हाली हाली कराव सुना हो रानी पानी रानी हाली हाली भगवान सुनो जामला दादा 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 हर गरदावतारे चंदार दाराम हृदय बहारम दादा वसंत हृदय विंदे भवान भवानी सहितम नमामि ओम ज्वल स्वाहा ज्वलन स्वाहा स्वाहा ओम शांति 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 चलिए शादी संपन्न दक्षिणा लाइए हमको आप देखो यहाँ मत भूल जाना भैया दक्षिणा ईमानदारी से दो अरे दक्षिणा मिल जाएगा घबराने की बात नहीं है भैया अपना घर के लक्ष्मी को घर में तो जाने दीजिए अरे भाई हम तो तब तक हम उतावले हो के तुम्हारे घर पहुंचे लक्ष्मी तो नहीं है तो लक्ष्मी दो पहले अरे लक्ष्मी मिल जाएगा अरे कोई बात नहीं है भाई लक्ष्मी तो हमारे बेटी है जा ही रही है जब बीमार पड़ेंगे एगो सुई दे देंगे तो सब सच जाएगा चले भैया विदा करो भाई हंस हंस खुशी खुशी सबको विदा करो डॉक्टर साहब हमको भी गोर लाग लो हाँ हमको भी सदा खुश रहिए पापा को गोर लागो मम्मी को लोगो लागो उधर पापा को गोर लागो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय बेटी घर की लक्ष्मी है रहेगी 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 बोलिए पार्वती मैया की जय अगर बेटी घर की लक्ष्मी अच्छा लगा तो ताली बजा देगी बहुत ही खूब और जैसा कि मैंने कहा कि मनोरंजन तो होता ही है लेकिन मनोरंजन के पीछे एक बहुत बड़ा पहलू होता है वो होता है नाटक हमारे समाज का आईना है या मैं ये कहूँ कि वो हमारे